लेकिन ये दूसरा पॉइंट आपके सामने रख दूं डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि इंडिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है। कुछ वाज़े इशारे इस बारे में आ रहे हैं। अगर इंडिया ने पाकिस्तान से पहले तस्लीम कर लिया तो रही सही जो है वो भी खत्म हो जाएगी उनके साथ। देखिए सर, ये विजिलेंस चाहिए थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये विजिलेंस चाहिए थी, आपके सिक्योरिटी इदारों को चाहिए थी। इस पर आपके यानी आप यूं समझ लें कि एक तिफले मकतब भी वो नहीं था, क्योंकि कहीं से वो पढ़ा नहीं, बाकायदा कोई तालीम नहीं, और सिर्फ एक जो है वो पैगाम रसा था, किसी जमाने में अनऑफिशियल पैगाम रसा। यानी मैं काकड़ की बात कर रहा हूँ, यानी ही का कुत्ता, ना इधर का ना उधर का। और इसके अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो मामला था उसको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और उस इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के दौर के अंदर ये स्टेटमेंट दे दी गई कि हम फलां अफगानियों के साथ अब ये सलूक करने जा रहे हैं। भाई, पहले तुम लोग उसको पनाहगुज़ी नहीं देते हो, आपको डिफ्यूज करना क्यों नहीं आता? आपने तरीकाकार करना है तो उसका तरीकाकार होगा। इंटरिम गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि आप जो है वो जिस तरीके से आपको ये बात करनी चाहिए, मसलन जिस तरीके से मैं 3 बातों के ऊपर जो है वो आपको मुसलसल बता रहा हूं कि इस टाइम पर पाकिस्तान में एक बुखार है कि ट्रम्प आ गया। भाई अब देखना मुझे ये है कि पूरी जो ग्लोबल यूनिफिकेशन में यूनिपोलर वर्ल्ड के साथ क्या होने वाला है। अच्छा, यूनिपोलर वर्ल्ड अगर टूटता है तो मल्टीपोलर होता है, मल्टीपोलर होता है तो अमेरिका की हेजमनी कहां पर होगी। अब अमेरिका के पहले अगर देखें तो उसने फर्स्ट 100 डेज में पहले दिन में जो बात की है, उसने कहा कि ड्रू बेबी ड्रू, यानी ड्रू बेबी ड्रू मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगा अमेरिका के अंदर। अच्छा, सारी तवज्जो जो है वो कोशिश करेगा कि तेल को निकाले। अच्छा, ग्रीन टेक्नोलॉजी से वो हटकर जो है वो कन्वेंशनल मामलात में जाना चाहता है, लेकिन कोई एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता, वो ग्रीन एनर्जी पे नहीं जाना चाहता, वो दोबारा से उसी ऑयल मार्केट के ऊपर जाना चाहता है, और उसको वो ड्रू बेबी ड्रू का नाम दे रहा है। यानी पहला एजेंडा उसका वो था। दूसरा एजेंडा उसका इमिग्रेंट्स के साथ है। उसने कहा कि मैं नहायत सख्त रवैये के साथ पेश आऊंगा, यानी 20 मिलियन लोग अगर आते हैं, यानी इमिग्रेंट्स आए हैं, तो उनके साथ करेगा, जो भी रवैया करेगा वो बड़ा क्रूशल किस्म का होगा और बड़ी सख्त गिर किस्म का होगा। अच्छा, उसी तरीके से ये स्टेटमेंट जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये पहले आते ही ये बातें नहीं किया करते, पहले संभलते हैं, बैठते हैं और तरीके से काम करते हैं, तो उसी तरीके से पाकिस्तान में भी इसने अफगानिस्तान के साथ ये काम किया। अफगानिस्तान का मैटर मैं आपको अर्ज करता हूं कि रशिया के जरिए जो है उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास होते हुए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ फिर हमारे पास पाइपलाइन आनी है। अच्छा, हमें ताल्लुकात यहाँ बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि अगर अफगानिस्तान के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, अच्छा हर चीज का हल नेगोशिएशन नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन है। मैं कहता हूं प्लीज लर्न टू आर्ट हाउ टू नेगोशिएट। नेगोशिएट करना है, गेम थ्योरी यूज करनी है, और अफगानिस्तान के साथ आपको बातचीत के साथ मसला हल करना था। आपने तो दुश्मन बना दिया। आपने ईरानियों को भी अपना दुश्मन बनाना है, आपने अफगानियों को भी अपना दुश्मन बनाना है। इंडिया आपका दुश्मन है। ओ भाई, खित्ते में रहना कैसे है? सो चुनाचे आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत गंदी डायरेक्शन ले चुकी है, और इसहाक डार ने आपका मजीद सत्यानाश कर दिया, तबाह बर्बाद किया, उसने डिबैकल कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान के साथ हमें निगोशिएशन करनी है, और ये सिर्फ इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इमरान खान नहीं चलेगा, फिर आगे देखेंगे।